लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा फर्स्ट टाइम में। सो यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा भी आपको दिखेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको वन बाय वन सिखाएंगे क्या करना है। आज हम एकेडमिक में केवल एकेडमिक्स का पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे मीडियम्स होते हैं ना, कि हमारे स्कूल में मल्टीपल मीडियम्स में पढ़ाई हो सकती है, वो या तो हिंदी हो सकती है या तो इंग्लिश हो सकती है। तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे उसको, आपको अगर हिंदी बनाना है तो ऐसे ही हिंदी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। और इसका इंग्लिश में भी कर लेंगे, आपको जो चाहें। अगर आपने गलती से कुछ ऐड कर दिया तो आप उसको डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। अगर एडिट करना है बाई मिस्टेक, आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो भी आप सही कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप इसको रीयूज़ कर पाएंगे जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट पढ़ाई होगा मीडियम के हिसाब से पढ़ाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले इसको सेटअप करना आपको मीडियम को, ताकि जब आप सब्जेक्ट बनाएं तो आपको ये बनाने में आपको इससे रीयूज़ कर पाएँ वहाँ पे, क्योंकि विदाउट इसके वो नहीं क्रिएट करने देगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको आते हैं सेक्शन में। अगर आपके क्लासेस मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड हैं, सपोज़ आपने 5 या 6 या 7 में मोर देन से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, आप मल्टीपल रूम्स में डिवाइड कर रखा है उनको, मल्टीपल रूम में बना रखा है, जैसे 5A 5B 5C करके जैसे कुछ बनाया हुआ है आपने। तो यहाँ से आपको आपने पहले से सेक्शन बना लेना है, क्योंकि आपको फिर अगेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट चेक बॉक्स करके रीयूज़ कर लेना है उसको। इसीलिए कहना है, अगर आपने कोई गलती से रॉन्ग सेक्शन बनाया, कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। और थर्ड चीज़ आ जाते हैं हम सब्जेक्ट वाले पार्ट पे। भी मैंने बताया ना आपको कि जब आप मीडियम ऐड करेंगे तो यहाँ आपको मीडियम दिखाई देगा, क्योंकि रिक्वायर्ड होता है, तो आपको मीडियम बनाना सबसे पहले ज़रूरी होगा। जो भी आप सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि वो सब्जेक्ट किस मीडियम में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा या हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, या मे बी आपके पास एक ही मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम ओनली हो। और वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसका क्या पढ़ाने का मोड होगा, उसका टाइप क्या होगा, मीन्स थ्योरी पढ़ाई जाएगी या प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। उस सब्जेक्ट का क्या कोड आप रखेंगे। सपोज़ आपको पढ़ाना चाहते हैं कंप्यूटर, राइट। आप इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले उसमें, तो ये मोस्टली प्रैक्टिकल में ही होता है। तो आपने इसका कोड डाल दिया, ये कोड यूज़ होगा ऐप्स के लिए। जब ऐप में आप देखोगे तो वहाँ पे वो ऐप्स का एक बॉक्स टाइप दिखेगा, जिसमें उसके बैकग्राउंड आप जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो डायनामिक आएगा। आप जो बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे और जो इमेज आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपने इसको जनरेट कर दिया, क्योंकि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो दोबारा उसे क्रिएट नहीं करने देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा है कंप्यूटर नाम से, तो दोबारा उसको बनाने नहीं देगा। तो आपको ऐसे कुछ बनाना है, अगर आपने कुछ गलती से बना भी लिया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी रिक्वायरमेंट हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये सेमेस्टर कॉलेज के लिए है तो आप इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्कूल्स के लिए हम स्ट्रीम में आ जाते हैं, और हम स्ट्रीम में बात करेंगे। जैसे हमारे पास क्लास 1 से 8 तक मोस्टली स्ट्रीम जो पढ़ाई जाती है वो साइंस में ही होता है, हम उसको ऐसा साइंस कंसिडर करते हैं। और maybe कुछ बच्चों का भी होता है, जैसे कि वो लोग यूज़ करते हैं होम साइंस वगैरह है, जिसमें बच्चियाँ मोस्टली लेती हैं उसको, ठीक है ना। आप उसको भी अगर चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बच्चे आर्ट्स से होते हैं, और जैसे 12th के बच्चे होते हैं, कुछ में कुछ बायोलॉजी चूज़ करते हैं, कुछ मैथ्स चूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ सोशल साइंस वगैरह में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के बना सकते हैं इसको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिफ्ट वगैरह बनाना है, जैसे आपके स्कूल्स वगैरह हैं। तो स्कूल क्या होता है कि हमारा स्कूल विंटर में और समर में अलग अलग तरीके से वर्क करता है, तो आप यहाँ पे उसको भी क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि विंटर में क्या टाइमिंग होगी स्कूल की और समर में क्या होगी, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने ऐसे बना लेना है अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो। फिर आपको क्लासेस पे आ जानी है। क्लासेस में जब आप जो भी नई वाली क्लास बनाएंगे, मौला में कोई क्लास बनानी है, नर्सरी और एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटएवर जो भी हमें बनाना है, हम यहाँ से बना सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम करके जस्ट आपको सबमिट कर देना है। अगर कोई सेक्शंस वगैरह इसमें है तो आप चेक बॉक्स कर लीजिएगा, जैसे हमने ऊपर बनाया था, यहाँ पे सेक्शन बनाया था ना, इसके लिए आप वहाँ पे जितने भी सेक्शन बनाएंगे वो यहाँ पे दिखेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे आपने क्रिएट कर देना है नर्सरी वाली क्लास, ठीक है। आपकी क्लास नर्सरी बन जाएगी यहाँ पे आसानी से, ठीक है ना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट और क्लास में आना है, क्लास सब्जेक्ट में आना है इस टाइप में।
तो आपकी क्लासेस यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेंगी। ठीक है, इसका मीडियम दिखेगा, सेमेस्टर वाइज नहीं है, सेक्शंस नहीं है इसमें, यहाँ पे कोर सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस क्लास के लिए आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है कि इस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मतलब इसके कोर क्लासेस क्या होंगे, सॉरी कोर सब्जेक्ट क्या होंगे। आपको एडिट करना है इसको, जस्ट एडिट करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में वन ही था इसलिए वन आ रहा है। इंग्लिश मीडियम में जितने सब्जेक्ट होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट भी आएंगे। अभी हमारे पास वन आ रहा था इसलिए वन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब हमने हिंदी मीडियम के लिए बना रखा था। तो आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से यहाँ पे 2 टाइम्स है तो डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड है। तो आप वही सपोज हमने एक ही सिलेक्ट किया, तो ऐसे ही मल्टीपल आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है ना, आपके पास यहाँ असाइन हो जाएगा। उसके बाद क्लास सेक्शन एंड टीचर्स वाले पार्ट में आप आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो क्लास है उस क्लास का कौन क्लास टीचर कौन है और उसके जो उसमें जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, वो कौन उस सब्जेक्ट को कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। मान लो हमने अभी के लिए कोई एक टीचर असाइन कर दिया, मान लो मैंने एक टीचर असाइन कर दिया। अब कंप्यूटर की क्लास जो हमने ऐड किया था यहाँ ऊपर क्लास सब्जेक्ट वाले टैब के अंदर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा वो। बस आपको जाके बताना है कि जो हमने ऐड किया हुआ सब्जेक्ट वो कौन सा टीचर इस क्लास का है, मतलब क्लास टीचर कौन है और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर कौन है। आपको जस्ट सबमिट कर देना है यहाँ पे आके, तो आपकी यहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉपर कि ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप अब इसको करने के लिए इजी हो जाएंगे। अगर आपको कुछ कुछ सर्च करना है, कुछ फ़िल्टर करने हैं, तो आप यहाँ से आसानी से कर पाएँगे। ठीक है ना, आपको केवल नर्सरी का ही देखना है तो आप नर्सरी का भी यहाँ पे देख सकते हैं। केवल कोई सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं आसानी से, और कोई डिलीट करेंगे तो ट्राइस में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, फिर आपको इसको आप खुद से भी ट्राई कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में लीव कर सकते हैं, और चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को फॉर अपकमिंग अपडेट। हम इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं 1 बाय 1, ताकि आपको कैसे स्टूडेंट बनाने हैं, टीचर्स, लेसन्स, एकेडमिक कैलेंडर सब कुछ हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने एकेडमिक्स वाला पार्ट कर रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।